नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल गुप्ता लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और सभी जो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे चैनल से जो भी जुड़े हुए साथी है, हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जो वर्तमान में जो वैकेंसीज आ रही है DSSB सेकेंड ग्रेड जो वैकेंसीज आ रही है, उनके अकॉर्डिंग हम सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के लिए क्लासे ला रहे हैं और उसमें पूरा पूरा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, प्लस उसके साथ क्वेश्चंस भी आपको दिए जा रहे हैं। वो जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आ चुके हैं, एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह हमारे द्वारा आपको पूरा पूरा कंटेंट दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इससे पहले मैंने जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें बात की थी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो लाइब्रेरी है उसको 3 भागों में बांटा गया है: शैक्षणिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक लाइब्रेरी और विशिष्ट लाइब्रेरी। इनके बारे में भी हमने बात की थी। जो शैक्षणिक लाइब्रेरी है ये कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी इन सभी से संबंधित है। सार्वजनिक की बात करें, सार्वजनिक लाइब्रेरी जनता के द्वारा ही जनता के हित के लिए खोला गया जो पुस्तकालय, वो सार्वजनिक पुस्तकालय। इसमें जो भी लाइब्रेरी संबंधी जो भी सेवाएं होती है, जो भी पाठ्य सामग्री होती है, वो जनता को, बच्चों को, वयस्कों को फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा बात की थी विशिष्ट लाइब्रेरी की। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो भी विशिष्ट यानी स्पेशल होता है। स्पेशल सब्जेक्ट स्पेशल पाठकों के लिए दिया जाता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के पुस्तकालय बताए थे: नेत्रहीन पुस्तकालय, संगीत पुस्तकालय, इस प्रकार के पुस्तकालय जो कि विशिष्ट लाइब्रेरी के अंतर्गत आते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सभी हमारे साथ जुड़े ताकि आप लोगों को आने वाली वैकेंसीज के लिए बेनिफिट हो और पूरा वीडियो देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इसके पहले हम देखते हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का पिक्चर। आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा भाई दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कैसी दिखती है, बस इसके बारे में नाम सुना होगा। जिसने देखा है बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं देखा है वो यहाँ स्क्रीन पे देख सकता है। जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है बाहर से ऐसी दिखती है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। अंदर से देखें हम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का एक पिक्चर हमने लिया है। तो अंदर से इस प्रकार से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी देखने को मिलता है। यहाँ पे ना कई प्रकार की बुक्स है, यानी अलग अलग भाषाओं की अलग अलग बुक्स यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी फ्री में, क्योंकि ये पब्लिक लाइब्रेरी है यानी सार्वजनिक पुस्तकालय, जो कि जो भी सेवाएं हैं, जो भी पाठ्य सामग्री है, वो फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो टाइम का वेस्टेज ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात करते हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो कि पब्लिक लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पब्लिक लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है। अब बात करेंगे जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है ये किस रूप में शुरू किया गया था, कहाँ कहाँ शुरू किया गया था और क्यों शुरू किया गया था, ये हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। एग्जाम में पूछ लिया जाए भाई दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी क्यों या किस रूप में शुरू किया गया था, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। एक लाइन तो यहाँ ये कि जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। भारत में और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो अन्य देश है, जितने भी देश है, उन सभी में इसको शुरू किया गया था। तो क्यों किया गया था शुरू? मौलिक शिक्षा में और व्यस्क और मौलिक शिक्षा में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए, यानी जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, सभी जनता है, सदस्य है, बच्चे, व्यस्कों, उन सभी को फ्री में सुविधाएं प्रोवाइड हो सके, इसलिए सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया था या इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा हम बात करेंगे जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है इसकी स्थापना कब की गई थी,
किसके द्वारा की गई थी और किसकी सहायता से की गई थी, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, की स्थापना की गई थी सन 1951 में। कब की गई थी? सन 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के समय इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, या ऐसे कह सकते हैं कि जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखते हैं, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के जो प्रथम अध्यक्ष है, स्थापना के समय जो अध्यक्ष बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष है यदुवीर सिंह। यदुवीर सिंह जो इसके प्रथम अध्यक्ष है, स्थापना के समय इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। अब आगे हम बात करेंगे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आइए देखते हैं, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई थी। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई थी और किसकी सहायता से की गई थी, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है इसकी स्थापना में सहयोग किसने दिया था। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लेते हैं। यूनेस्को की वित्तीय सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पूछ लिया जाए भी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई थी। यूनेस्को की वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। ये तो बात यहाँ आती है स्थापना की, ये तो है स्थापना। ठीक है, इसके अलावा इसका उद्घाटन किया गया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था वो भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है 27 अक्टूबर सन 1951 में इसका उद्घाटन किया गया था। क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। और वो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। अब इसके अलावा आगे बात करें तो जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है ये किसके अंतर्गत कार्यरत है या किस प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत है। तो आइए देखते हैं, जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है ये सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। ठीक है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में क्या है? कार्यरत है। इसके अलावा जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है ये बच्चों को, वयस्कों को, जो जनता, जो सदस्य है उन सभी को फ्री में सेवाएं
और पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराता है, यही इसका उद्देश्य है। इसके अलावा ये सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के लिए उपयुक्त मंच भी प्रदान करता है, जो कि किससे संबंधित होता है, जनता के मनोरंजक से संबंधित होता है, यानी उस मंच में जनता की मनोरंजक जरूरतों को देखा जाता है। तो इस लाइन को भी हम देखते हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए मंच प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मंच प्रदान करता है, जिसमें क्या देखा जाता है, जनता के मनोरंजक जरूरतों को देखा जाता है। इस मंच में जनता के मनोरंजक जरूरतों को देखा जाता है। इसके अलावा बात करें दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के हेड क्वार्टर की, जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है इसका मुख्यालय जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने चांदनी चौक में स्थित है। तो जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है इसका हेड क्वार्टर जो मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने चांदनी चौक में स्थित है। ठीक है, ये तो हो गई इसके हेड क्वार्टर की बात। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था वो स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष यदुवीर सिंह को बनाया गया था। हाँ, इसके जो प्रथम अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था, यदुवीर सिंह को बनाया गया था। अब बात करें वर्तमान अध्यक्ष की, जो वर्तमान में जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष है वो कौन है, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्तमान में जो वैकेंसीज आ रही है उसमें पूछा जा सकता है कि जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बात करेंगे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के वर्तमान अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष है सुभाष चंद्र कंकेरिया। सुभाष चंद्र कंकेरिया। तो ये इसके वर्तमान अध्यक्ष है सुभाष चंद्र कंकेरिया। इसके अलावा बात करें जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है ये कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ और किस सन में इसने अपनी सेवाओं को बढ़ाया, तो आइए देखते हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नोएडा से शुरू होकर, कहाँ से शुरू होकर, नोएडा से शुरू होकर सन 2019 में, सन 2019 में दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में सेवाओं को बढ़ाया। पूछ लिया जाए भाई दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने दिल्ली एनसीआर में सेवाओं को कब बढ़ाया, तो सन 2019 में बढ़ाया। उससे पहले इसकी सेवाएं अधिकतर कहाँ पे दी जाती थी, नोएडा में दी जाती थी, यानी इसकी सेवाएं कहाँ से शुरू हुई थी, नोएडा से शुरू हुई थी। इसके अलावा हम बात करें दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा दो पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया। दो पत्रिकाओं का क्या किया गया, प्रकाशन किया गया। तो हम देखते हैं
इसके द्वारा 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया। 2 पत्रिका, उनके बारे में जान लेते हैं। पहली जो पत्रिका है उसका नाम है पुष्पकला भारती। दूसरी जो पत्रिका है उसका नाम है भारतीय लोक दीपिका। भारतीय लोक दीपिका। इस प्रकार डीपीएल शॉर्ट में कह सकते हैं डीपीएल, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, इसके द्वारा दो पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया, पुष्पकला भारती और भारतीय लोक दीपिका। इनके बारे में भी देखते हैं भाई, जो इनका प्रकाशन है, इनका पब्लिकेशन है, किस सन में किया गया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पुष्पकला भारती की। जो पुष्पकला भारती है, इसकी शुरुआत की गई थी सन 2009 में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? सन 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा सन 2015 में, 2009 में तो इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। 2009 में तो इसकी शुरुआत हुई। इसके अलावा सन 2015 में, 2015 में इसका शीर्षक बदल के कर दिया गया सॉरी, सबसे पहले इसका नाम था पुष्पकला प्रगति। यानी जब 2009 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका नाम था पुष्पकला प्रगति। सन 2009 की बात है। सन 2009 में इसका नाम, जिसका शीर्षक था, वो था पुष्पकला प्रगति। पर उसके बाद सन 2015 में इसका शीर्षक चेंज कर दिया गया, तो इसका नाम क्या रखा गया? पुष्पकला भारती। पुष्पकला भारती इसका शीर्षक रखा गया। तो अब वर्तमान में जो इसकी प्रथम पत्रिका है उसका नाम है पुष्पकला भारती। इसके अलावा भारतीय लोक दीपिका की बात करें, ये सन 2018 में शुरू की गई थी। यानी इसको पब्लिश किया गया था सन 2018 में भारतीय लोक दीपिका को। और जो इसका पब्लिकेशन है, जो इसका प्रकाशन है, वो किस प्रकार का रखा गया है? वो त्रैमासिक रखा गया है, यानी क्वार्टरली, त्रैमासिक रखा गया है। तो ये तो बात होती है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की 2 पत्रिकाओं की। इसमें से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया। इसमें से ये 2 नाम, ये इसमें से एक नाम आ सकता है, 3 अलग आ सकते हैं। तो इस प्रकार ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनके सन भी पूछ सकते हैं कि भाई भारतीय लोक दीपिका कब शुरू की गई थी। तो आप सभी इनको अच्छे से याद करें। इसके अलावा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, उसके द्वारा 37 ब्रांचेस खोली गई, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से टोटल 37 ब्रांचेस दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा खोली गई। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है क्षेत्रीय पुस्तकालय, अलग अलग शाखाएं खोली गई, उप शाखाएं खोली गई। इसके अलावा कॉलोनी में भी पुनर्वास पुस्तकालय खोले गए, समुदाय पुस्तकालय खोले गए, निक्षेप केंद्र, खेल पुस्तकालय, चल पुस्तकालय, ब्रेल पुस्तकालय। इस प्रकार दिल्ली में सर्वत्र फैला हुआ है। यानी जो इस प्रकार जो अलग अलग पुस्तकालय हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा खोले गए। इसके टोटल 37 ब्रांचेस है। पूछ लिया जाए भाई दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की टोटल कितनी ब्रांचेस है, तो 37 ब्रांचेस है। इसके अलावा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में 14 लाख से भी अधिक पुस्तकें हैं, पुस्तकों का संग्रह है। 14 लाख से भी अधिक क्या है? पुस्तकों का संग्रह है, जिसमें भी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, अन्य जो भी भारतीय भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं का समस्त रूप 14 लाख पुस्तकों में मिल सकता है। यानी जो 14 लाख पुस्तकें हैं ये अलग अलग भाषाओं में आपको यहाँ मिल सकती है, वो भी फ्री में, क्योंकि ये एक क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय है। इसके अलावा बात करेंगे
ये देखिए स्क्रीन पे आपको एक लिस्ट, एक पिक्चर दिख रही है। इसमें ये है कि जो भी अब तक के जो भी अध्यक्ष इसमें रह चुके हैं, जो अध्यक्षों का कार्यकाल है, ये उनकी लिस्ट है। सबसे पहले हमने बात की थी स्थापना के समय जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, वो बनाया गया था यदुवीर सिंह को। इसको बनाया गया था, यदुवीर सिंह को बनाया गया था। इनका जो कार्यकाल रहा है, सन 1951 से 1955 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसके अलावा वर्तमान अध्यक्ष की बात की थी हमने। वर्तमान अध्यक्ष है सुभाष चंद्र कंकेरिया। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा अध्यक्ष के बारे में, तो या तो प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा, या लास्ट जो भी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो सुभाष चंद्र कंकेरिया, उनके बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि वो लेटेस्ट है, लेटेस्ट क्वेश्चन अभी बन सकता है। इसके अलावा सन 2021 जो लास्ट जो ईयर है, सन 2021, सुभाष चंद्र कंकेरिया से पहले जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर रामशरण गौड़। तो ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं, चाहो तो आप सभी याद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन है, वो भी देख लेते हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसके द्वारा 37 ब्रांचेस खोली गई, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 27 अक्टूबर 1951 में की गई थी। किसके द्वारा? इसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी, और उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसके अलावा आगे बात करें, ये किस प्रकार का पुस्तकालय है? पब्लिक यानी सार्वजनिक पुस्तकालय है। तो ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये सभी यहाँ अपना क्लियर हो चुका है। वह दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। इसकी स्थापना सन 1951 में की गई थी। प्रथम अध्यक्ष रहे थे यदुवीर सिंह। इसके अलावा इसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यूनेस्को की वित्तीय और तकनीक सहायता से की गई थी। इसके आगे बात करें, इसका उद्घाटन 27 अक्टूबर सन 1951 में किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, ये भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत भी है। इसके अलावा हमने बात की थी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? चांदनी चौक में स्थित है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने चांदनी चौक में स्थित है। और जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है वो उपयुक्त मंच भी प्रदान करता है, जिसमें जनता की मनोरंजन जरूरतों को देखा जाता है। इसके अलावा वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात की थी, सुभाष चंद्र कंकेरिया इसके अध्यक्ष है। और नोएडा से शुरू होकर दिल्ली एनसीआर में इसने अपनी सेवाओं को बढ़ाया 2019 तक। तो इस प्रकार आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।